हाय माय डियर स्टूडेंट। तो द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे साथी हो। तो आज हम इस क्लास में 35 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है हर एक साल। तो यदि आज इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर आप करके जाइएगा 35 प्लस, तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हम 35 प्लस ऑब्जेक्टिव करने के बाद यदि आप प्रिपरेशन जो है ना 25 से कर रहे हैं या 26 के 2025 में भी जाइए, तो अपना यानी कि इस क्लास को अटेंड करके जाइए, जो आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगा। तो मैं अमित कुमार, जो अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किए थे, जो 6 रैंक के साथ आया है। यदि आप नहीं देख विश्वास हो रहा है, जाइए यूट्यूब पर अमित कुमार डिस्ट्रिक्ट सर्च करिए, जो हमारा इंटरव्यू जो था वह किस तरह से लिया गया था उसमें जाकर देख लीजिए। इस तरह से जो है ना आपको हम 30 यानी कि 35 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेंगे, जो आपके लिए यानी कि खास बेनिफिट रहेगा। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हुए अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया बाबू। देखिए क्वेश्चन जो है ना क्या कह रहा है। इसमें हम पिछले यानी कि क्वेश्चन बैंक जो पिछले साल जो पूछा गया क्वेश्चन है ना, यानी कि 20 के परीक्षाओं 21 में जो भी क्वेश्चन आया था सभी को हम शामिल कर लिए हैं। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को यानी कि देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पोएट कंपेयर मैक्विटी टू, यानी कि जो कवि जो है ना वह मैक्विटी यानी कि क्या है, तो बिल्ली का नाम है, किससे वह तुलना करते हैं। तो बोल देंगे कि क्या, यानी कि बिस्मार्क से तुलना करते हैं, तो नहीं सर। यानी कि चार्ल्स से तुलना करते हैं, तो नहीं सर। यानी कि नेपोलियन से तुलना करते हैं, तो बोलेंगे कि सही सर। किससे तुलना करते हैं, तो बोलेंगे कि वह नेपोलियन से तुलना करते हैं। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। बी है ना आपको बाबू सही आंसर हो जाएगी। चलिए इसी तरह से हम सब क्वेश्चंस को देख लेंगे। यदि विजिट कर रहे हैं पहली बार हमारे चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैक्विटी इज कॉल्ड, मैक्विटी जो है ना उसको हम क्या कहते हैं। तो द हिडन यानी क्या, द यानी कि मिस्ट्रियस यानी कि पावर बोलते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। द यानी कि एक्सप्लॉइट पावर बोलते हैं, तो नहीं सर। द यानी कि नटी पावर, तो नहीं सर। तब क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे ना कि इसको हम हिडन पावर बोलते हैं, यानी कि छिपा रुस्तम बिल्ली। इसका हिंदी क्या हुआ, तो छिपा रुस्तम बिल्ली। इसको जो है ना ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए इसी तरह से हम सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो अब हम लोग यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चंस पर आ गए हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि शो कर रहा होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, तीसरा नंबर क्वेश्चंस को देखिए। अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियोट मैक्विटी इज द, जो कवि जो हैं हमारे टी.एस. जो एलियोट, वह मैक्विटी इज द, मैक्विटी क्या है, तो एक हिटलर है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या अलेक्जेंडर है, तो नहीं सर। क्या ओस्मा है, तो नहीं सर। तो मैक्विटी जो एक प्रकार की नेपोलियन है, क्या है, तो नेपोलियन है। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को यानी कि देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चंस को देख लीजिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। 30 प्लस हम ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे, तो जिससे आपको बिहार बोर्ड में बहुत बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, जो VVI क्वेश्चन है, क्या है, तो VVI क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, तो मैक्विटी कैन डिफे और यानी कि चैलेंज, जो मैक्विटी जो है ना वह किसको यानी कि नियमों का उल्लंघन करता है और किससे वह चैलेंज कर लेता है। तो बोल देंगे कि द डॉग से, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या द फूड को, तो नहीं सर। द लॉ, जो सभी जो ह्यूमन जो लॉ होते हैं ना वह सभी को वह चैलेंज कर लेता है, सभी को उल्लंघन कर देता है। सभी जो नियम होती है ना ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, वह सभी नियम को तोड़ देता है। कौन, तो द मैक्विटी द मिस्ट्री कैट। इसका क्या राइट होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डबल स्टार मार्क्स लगा दिए हैं, समझिए क्वेश्चन आपके लिए कितना खास है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिग इज बीन सर्टिफाइड,
इसका मतलब क्या हुआ कि जब दूध जो है ना वह गायब हो जाता है तो दूसरे कोई यानी कि आरोप लगा दिया जाता है। तो वह कौन है जो दूध को वह गायब करता है? द मिल्क इज द मिसिंग और अनदर पीक इज द विंड स्पीड। जैसे कौन है? तो द सोल्जर्स कवि जो है तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या फायर हिम के जो पार्ट है वहां से? तो नहीं सर। कहाँ से है? तो द मैक्बिटी द मिस्ट्री कैट जो है ना यहाँ से उठाया गया है। इस पार्ट को कहाँ से उठाया गया है? द मैक्बिटी इज द मिस्ट्री कैट से उठाया गया है। व्हेन द मिल्क और द मिसिंग और अनदर पीक इन द यानी कि सेटिस्फाइड। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा? तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया, शो कर रहा होगा। जस्ट अ सेकंड। चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्या है? तो डैश है। डैश इज ए बोला है कि जिंजर कैट। इसमें से जो है ना वह किसको हम जिंजर कैट कहते हैं? तो यानी कि रैमिविटी को कहते हैं? तो नहीं सर। यानी कि पैकिविटी को कहते हैं? तो नहीं सर। क्या मैक्बिटी को कहते हैं? तो बोलेंगे कि हाँ सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। हम किसे जिंजर कैट कहते हैं? तो जिंजर कैट जो है ना हम मैक्बिटी को कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपको यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए देखिए 7 नंबर। हिज ब्रो इज डीपली फाइन। क्या है? हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ द थॉट्स इज डॉज हु इज ब्रो इज द पोएट इन द टॉकिंग अबाउट। जो कवि जो है जो लेखक है ना वह किसके बारे में इसको दर्शाते हैं, इसको विचार करते हैं? तो बोल रहे हैं कि हिमसेल्फ खुद के बारे में? तो नहीं सर। हिज नेबरस क्या अपने पड़ोसियों के बारे में? तो नहीं सर। हिज फादर के बारे में वह डीपली यानी कि थॉट्स विचार करते हैं। हुज यानी कि ब्रो इन द पोएट टॉकिंग अबाउट? तो नहीं सर। किसके बारे में? तो बोल देंगे कि जो मैक्बिटी जो है ना इसके बारे में कवि ने बताए हैं। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह क्या होगा? तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। किसके बारे में? तो मैक्बिटी के बारे में कवि जो है ना साफ सुथरा यानी कि बताए हैं। चलिए तो हम इसी तरह से हम 8 नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों अब 8 नंबर क्वेश्चंस पर हम लोग आ गए हैं जो सीधे सीधे आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। हाँ तो क्या है? तो हु फाइंड मैक्बिटी लेजी एंड हाल पे स्लीप। जो है ना कौन ऐसा खोजता है कि जो मैक्बिटी जो है ना वह आधी नींद में सोई हुई थी। वह पूरा नींद में नहीं, वह आधी नींद में सोई हुई थी। ऐसा कौन देखता है, कौन खोजता है? तो बोल देंगे कि D.H. लॉरेंस जी। तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या विलियम ब्लैंक? तो नहीं सर। क्या कमला दास? तो नहीं सर। तो कौन? तो यानी कि T.S. जो इलियट है ना ऐसा इस कवि ने खोजे हैं। इसका जो राइट जो आंसर होगा वह क्या होगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन जो है वो डबल स्टार मार्क्स का है यानी कि इसको क्वेश्चन बैंक्स में भी इसको रखा गया है। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आ जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मैक्बिटी इज एन। मैक्बिटी जो है वह क्या है? तो एक आउटला है या क्रिमिनल है या लूटर है या यानी कि क्या है? तो डिप्लोमेटिक है। तो बोल रहे हैं कि डिप्लोमेटिक भी नहीं है, लूटर भी नहीं है, वह क्रिमिनल भी नहीं है। वह क्या है? तो आउटला है। क्या है? तो आउटला। इसका जो आंसर जो है ना वह ए इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मैक्बिटी इज द नोन एज द क्या जानते हैं? तो आउटला के नाम से इसको जानते हैं। जो VVI यानी कि क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस को यदि आप याद करके जाइए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी तरह के बिहार बोर्ड परीक्षाओं में। यदि आप इस चैप्टर से क्लास भी नहीं किए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस क्लास को 3 से 4 बार क्लास को करके जाइए, आपको सभी क्वेश्चन जो माइंड में डायरेक्ट हम सेट कर देंगे। चलिए अब 11th नंबर क्वेश्चन से हम लोग आ जाते हैं। तो मैक्बिटी द मिस्ट्री कैट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये जो पाठ जो है ना वह किस यानी कि पाठ से लिया गया है? ये जो पंक्ति द मैक्स क्या है? तो द मैक्बिटी द मिस्ट्री जो कैट है ना इस लाइन को यानी कि कहाँ से लिया गया है? तो बोल देंगे कि ओल्ड यानी कि आर्म्स बुक ऑफ यानी कि अवार्ड से लिया गया है। तो बोल देंगे कि नहीं सर। यंग आर्ट्स कैट से लिया गया है। तो नहीं सर। यंग माथ्यू यानी कि डॉग्स कैट से लिया गया है। तो नहीं सर। या कहाँ से लिया गया है? तो ओल्ड पोजम यानी कि बुक ऑफ यानी कि प्रैक्टिकल से लिया गया है। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ से लिया गया बाबू? तो ओल्ड पोजम्स यानी कि बुक ऑफ यानी कि जो प्रैक्टिकल है ना वहां से क्वेश्चन को उठाया गया है।
जो है ना बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम इसी तरह से टाइम को वेस्ट न करते हुए 12 नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि शो कर रहा होगा। देखिए बाबू, टीएस जो इलियट डैड इन वाज बोर्न, बोला गया है कि जो टीएस जो इलियट है ना, इनका निधन जो है ना वह कब हो जाता है। ये बोर्न नहीं होगा, गलती से टाइपिंग होगा। इनका जो निधन जो है ना इनका कब हो जाता है, तो 1900 यानी कि 65 में इनका यानी कि निधन हो जाता है। कब होता है, तो 1900 यानी कि 65 जो ईस्वी में इनका निधन जो हो जाता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। जस्ट ए सेकेंड। तो जो इसका जो आंसर हम लोग देख रहे थे ना वह गलत देख रहे थे। क्या था, तो जो टीएस जो इलियट है ना, इनका जन्म जो है ना, इनका क्या, जस्ट सेकंड बाबू, इनका जन्म पूछा गया है कि इनका जो है ना वह जन्म जो है ना कि कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है ना वह कब हुआ था, तो ये जो दिया गया है इनका निधन के बारे में दिया गया है, जन्म के बारे में नहीं दिया गया है। इनका देखिए जन्म कब हुआ था, हम लोग यहाँ लिख देते हैं। इनका जो जन्म जो हुआ था ना वह 1888 ईस्वी में हुआ था। लिख लीजिए मेरे प्यारे साथी को, 1888 ईस्वी में इनका जो जन्म हुआ था। और जो इनका जो निधन जो है ना वह कब हो गया था, तो निधन भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। लिख लीजिए निधन कब हुआ था इनको, तो 1900 यानी कि 65 ईस्वी में इनको जो है वह निधन हो गया था। कब, तो 1965 में इनको निधन। तो ए में दिया गया है ना कि इनका निधन जो कब हुआ था, समझिए कि 1965 में। तो ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि जन्म की बात पूछी जाती है तो कब, तो 1800 यानी कि 88 में हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि शो कर रहा होगा। देखिए, मैकीबीटी द मिस्ट्री कैट इज ए, मैकीबीटी जो मिस्ट्री कैट जो रहस्यमय जो बिल्ली है ना वह क्या है। तो क्या एक ड्रामा है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि स्टायर है, तो नहीं सर। क्या एक यानी कि लाइटरी पोएम है, तो नहीं सर। क्या लाइट पोएम है, तो बोलेंगे कि सही सर। मैकीबीटी द मिस्ट्री कैट क्या है, तो एक प्रकार के क्या है, तो एक लाइट पोएम है। सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या होगा, तो सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अब इसी तरह से हम देखते हैं यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। क्या है, तो मैकीबीटी द मिस्ट्री कैट इज ए रिटन बाय, बताया गया कि जो मैकीबीटी जो है ना वह द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है। तो क्या यानी कि रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। जस्ट सेकंड, हाँ, क्या रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या कमला दास के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं सर। जॉन डन जी लिखे हैं, तो नहीं सर। कौन लिखे हैं, तो टीएस जो इलियट है ना वह इसको लिखे हैं। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मैकीबीटी द मिस्ट्री जो कैट है ना इसको कौन लिखे हैं, तो टीएस इलियट जी लिखे हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है मेरे प्यारे साथियों। देखिए क्या है, द वास्टलैंड इज रिटन बाय, बताया गया है कि द वास्टलैंड जो है ना वह किसके द्वारा लिखा गया है। एग्जाम में लाइन लगा दिया है बिहार बोर्ड में, समझिए ना कि आपके लिए क्वेश्चन जो है ना खास है, VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो जो वास्टलैंड जो है ना वह किसके द्वारा लिखा गया है, क्या संत यानी कि कोलेजिट के द्वारा लिखा गया है, जॉन डन जी के द्वारा लिखा गया है, WH ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। या टीएस जो इलियट है ना इनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। मैकीबीटी इज ए, मैकीबीटी क्या है, तो एक प्रकार का डॉग है, नहीं सर। लायन है, तो नहीं सर। यानी कि मंकी है, तो नहीं सर। वह क्या है, तो मैकीबीटी एक प्रकार का कैट है यानी कि बिल्ली है। तो जो इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए इसी तरह से हम देख लेते हैं यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। मैकीबीटी ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ एंड ही इज कॉल्ड पॉ, बताया गया है कि जो मैकीबीटी जो है ना वह मानवीय जो सभी नियमों को तोड़ देता है। जितना भी अगर मानव के द्वारा बनाया गया जो एवरी ह्यूमन लॉ है ना वह सभी नियम को तोड़ देता है। और उसको क्या बोलते हैं, यानी कौन पाव बोलते हैं, तो यानी कि कैट पाव बोलेंगे, तो नहीं सर। यानी कि अनहिडन पाव बोलेंगे, तो नहीं सर। उसको क्या, तो उसको हम हिडन पाव बोलते हैं। वह छुपी रुस्तम बिल्ली है।
अपने छुपी रुस्तम पंजाओं से वो क्या करती है, वह सभी ह्यूमन का द्वारा यानी कि मानवीय जो नियम जो है वह लॉ बनाया गया सभी को अमेकिबिलिटी तोड़ देता है। इसका जो राइट जो आंसर है ना तो क्या होगा, तो बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हम इसी तरह से यानी कि नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। तो 18 नंबर के क्वेश्चन के देखिए जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, मैकिबिलिटी इज द बेफलेंट यानी कि पर्पसलिटी ऑफ, बताया गया है कि जो मैकिबिलिटी इज द बेफलेंट या परप्लेक्सिटी, बताया गया है कि जो मैकिबिलिटी जो रहस्यमय जो बिली जो है ना वह किसको यानी कि व्याकुल कर देता है, किसको जो वह व्याकुल कर देता है, कौन, तो यानी कि रहस्यमय बिली। तो यानी कि इंडियन यार्ड को व्याकुल कर देता है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि रशियन यार्ड को, तो नहीं सर। क्या यानी कि स्कॉटलैंड यार्ड को, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर हुआ ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हुआ कि जो मैकिबिलिटी जो रहस्यमय जो बिली है ना वह वेपलेंट कर देती है। इसका मतलब होता है कि वह व्याकुल कर देती है। किसको व्याकुल कर देती है, तो यानी कि स्कॉटलैंड जो यार्ड है ना उसको व्याकुल कर देती है। ये सब क्वेश्चन जो है ना वह आपके लिए भी है क्वेश्चन बाबू है। ये सब क्वेश्चन को आप याद करके जाइए मेरे दोस्त, आपको बहुत बहुत यानी कि हेल्प मिलेगा यानी कि बिहार बोर्ड यानी कि परीक्षाओं में 25 में। तो प्लीज हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब करके जाइएगा यदि आपको समझ में आ रहा है तब। चलिए अब 19 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए क्या है, व्हेन यू थिंक, यदि तुम सोच रहे होंगे, ही इज ए हाल पे स्लीप, कि वह आधे नींद में सो रहा होगा, ही इज वाइड, तो वह जो है ना वह क्या होगा। बताया गया है कि व्हेन यू थिंक, यदि तुम सोच रहे होंगे कि ही इज हाल पे स्लीप, वह आधी नींद में सो रहे होंगे, तो ही इज वाइड, और वह क्या है, तो वह लाइंग है यानी कि लेटा हुआ है। ए और बी यानी कि दोनों सही होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर वह स्लेप्ट किया है, आधी नींद में सोया है, तो नहीं सर। वह क्या है, तो वह अवेक है, वह जागा हुआ है। वो अगर बिल्ली कितनों नींद में सोई हुई है, अगर उसको जाके आप जगाइएगा, ऐसे करिएगा ना, समझिए कि बिल्ली है, और जाके ऐसे यहाँ जाइएगा ना तो अवेक करेगा और तुरंत जग जाएगा। इसलिए बताया गया कि वहाँ क्या है, तो वह अवेक है। इसका जो आंसर जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा, तो डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो 20 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मैकिबिलिटी इज ए फूल एंड स्वीटी, जो मैकिबिलिटी जो है ना वह किस तरह से यानी कि भरा हुआ है। क्या वह पावर से भरा हुआ है, पावरफुल मैकिबिलिटी यानी कि बिल्ली रहस्यमय बिल्ली है, तो नहीं सर। क्या वह हेल्पनेस बिल्ली है यानी किसी से मददगार मांगते हैं, तो नहीं सर। वह सैडनेस से दुखित बिल्ली है, तो नहीं सर। वह दुखी क्यों रहेगी, वह तो यानी कि डेसिटफुलनेस से यानी कि डेसिट है, क्या है, तो वह छल से भरी हुई है। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मैकिबिलिटी इज ए फूल एज ए स्वीटी, वह किस तरह से जो रहस्यमय बिल्ली भरी हुई है, तो वह डिसेटफुलनेस यानी कि डेसिट वह छल से भरी हुई है और किस तरह से छल करती है। डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम 21 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए, इन विच द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से डैश इज ए मास्टर क्रिमिनल मोनेस्टर ऑफ द डिप्रेटिव, बोला है कि निम्नलिखित में से हम किस में, एक जो है ना वह क्या क्रिमिनल, एक जो क्या बोला जाता है क्रिमिनल को, हाँ, एक रहस्यमय बिल्ली जो पूरा जो है ना वह क्रिमिनल से भरी हुई है। इनमें से जो है ना कौन जो है ना पूरा क्रिमिनल भरी हुई है जो सबको हैरान कर देती है, तो कौन है, तो यानी कि कैट्स है, तो नहीं सर। क्या रॉम्बिन है, तो नहीं सर। क्या यानी कि इन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। इसका जो राइट जो आंसर जो है ना वो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मैकिबिलिटी जो मिस्टिक जो कैट यानी कि जो रहस्यमय जो बिली है वो क्रिमिनल मोसेट ऑफ यानी कि डिपार्टी है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, तो इसका मतलब जो है ना वह आप लोग नहीं समझ रहेंगे। इसका मतलब जो है ना वह इनमें से कौन जो है ना वह क्रिमिनल राक्षसों की तरह है, राक्षस की तरह है। तो मैकिबिलिटी है, इसको समझ जाइए कि मैकिबिलिटी जो है ना वह राक्षस की तरह कहा गया है। कौन कहे हैं, तो टी.एस. इलियट जी कहे हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह क्या होगा, तो राइट आंसर सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं हम यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, तभी जो आपको जो पीडीएफ जो है ना जनवरी में यानी कि 1 जनवरी तक आपको पीडीएफ जो फ्री में करके हम आपको टेलीग्राम के चैनल पर हम मैसेज कर देंगे, जो आपको वीडियो जो है ना आपको इस क्लास पर दे दी जाएगी कि कब जो हम फ्री कर रहे हैं सभी पीडीएफ को।
तो चलिए 22 नंबर के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए, टी.एस. एलियोट व्हेन बोर्न इन द डाइड इन द ईयर। बताया गया है कि जो हमारे जो प्रिय कवि जो टी.एस. जो एलियोट हैं, इनका जन्म और निधन यानी कि कब हो जाती है। तो हम बताए हैं कि इनका जन्म 1888 यानी कि ईस्वी में हुआ है, और निधन जो है ना कब हुआ है, तो 1800 यानी कि 1965 ईस्वी में हुआ है। तो इसका जो राइट आपको जो है ना 1888 में जन्म और 1965 में निधन हुआ है। तो क्वेश्चन जो है ना वह देखते ही आपको आंसर याद हो जाना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो इस क्लास को 2 से 3 बार देखिए और प्लेलिस्ट में जाइए। सारा जो लेक्चर हिंदी का यानी कि हिंदी हुआ या इंग्लिश 12 मार्क्स का, जो 12th का जो होता है ना 100 मार्क्स का, वह पोएट्री से भरा हुआ है, प्रोज से भरा हुआ है, और गद्य खंड, पद खंड और पोएट्री हिंदी में जो प्रतिपूर्ति आता है उससे भी इसमें सभी लेक्चर दिया गया है। इंग्लिश का जो स्टोरी ऑफ जो इंग्लिश जो है ना उसमें 8 यानी कि चैप्टर आती है, उससे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो उससे भी हम लोग यानी कि प्लेलिस्ट में वीडियो को डाल दिए हैं, जाइए प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर अवेलेबल है। चलिए अब देखते हैं यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या है, डैश हु इज ए जिंजर कैट बट वेरी टेल एंड वेरी थीन। इनमें से कौन जो है वह जिंजर बिली है, वह बहुत यानी कि लंबी और यानी कि बहुत यानी कि क्या है, तो बहुत पतली है। कौन है, तो एक माइस है, चूहा है तो नहीं सर, डॉग है, कुत्ता है तो नहीं सर, यानी कि रोम्बिन है तो नहीं सर, कौन है, तो मैक्यूबिटी ही है, यानी कि रहस्यमयी बिल्ली है। इसका जो डी जो है ना वह आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं 24 नंबर की क्वेश्चन पर आ गए हैं। 24 नंबर जो क्वेश्चन जो है ना खास आपके लिए बनाया गया है, यानी कि VVI क्वेश्चन, VVI नहीं समझिए कि MVVI क्वेश्चन है। MVVI क्वेश्चन जो आपके लिए है, इस क्वेश्चन जो है ना कभी भी बोर्ड में पूछ दिया जाएगा। क्या है, देखिए, डैश इज ए कोल्ड हिडन पाव एंड ब्रेक्स ऑन एवरी ह्यूमन लॉ। बोला गया है कि इनमें से किसे हम छुपा रुस्तम यानी कि बिल्ली कहते हैं, और ब्रेक एवरी ह्यूमन लॉ, और जो सभी जो मानवीय जो अधिकार जो नियम जो है उसको तोड़ देता है। कौन ऐसा करता है, तो यानी कि स्कॉटलैंड जो यार्ड है वो ऐसा करता है तो नहीं सर, टॉमी करता है तो नहीं सर, यानी कि मैक्यूबिटी करता है तो बोलेंगे कि सही। मैक्यूबिटी तो ऐसा करता है कि जो एवरी जो ह्यूमन जो लॉ जो यानी कि बनाया गया है ना सभी को वह तोड़ लेता है। उसको क्या कहा गया है, तो हिडन पॉ कहा गया। किसको, तो मैक्यूबिटी द मिस्ट्री कैट का। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा, तो सी द करेक्ट आंसर। चलिए हम इसी तरह से यानी कि सभी यानी कि 6+ आउट क्वेश्चन है सभी को हम कवर कर लेते हैं। तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए। तो यानी कि 25 नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, हु विस्कर्स आर वेरी अनकाउंड एंड कोट इज द वेरी डर्टी। किसका जो है ना वह यानी कि मोछ अनकाउंड यानी कि अनकाउंड किया है, जो उसका कुछ कंघी ही नहीं लगाया हुआ है, और जो कोट जो है ना उसका वेरी डर्टी है, बहुत गंदी कोट है, वह किसका है, तो यानी कि मोटी का है तो नहीं सर, यानी कि डॉगी का है तो नहीं सर, यानी कि रोम्बिन्स का है तो नहीं सर, किसका है, तो यानी कि मैक्यूबिटी का है, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वो मैक्यूबिटी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या था, डी इज द करेक्ट आंसर। उसका जो मूछ जो है ना वो अनकम्ड है, किसी भी तरह से कंघा नहीं किया हुआ है, जो कोट जो है सो वेरी डर्टी है। कहाँ से है, मैक्यूबिटी का है, डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है, तो मैक्यूबिटी स्वेस मूव है लाइक यहाँ हिंदी भी लिख दिए हैं। मैक्यूबिटी किसके तरह चलती है, अब से जो हम इंग्लिश लाएंगे ना बगल में हिंदी भी रहेगा, जो बहुत से बिहार बोर्ड स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए कि कितना स्टूडेंट चाहते हैं कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी रहे। यदि अगर 700 से 800 अगर कमेंट आ जाती है कि इंग्लिश के साथ साथ बगल में हिंदी रहे, तो हम उस पर यानी कि अलग से सभी जो फिर से हम एक जो इंग्लिश का पूरा इंग्लिश का जो है ना सभी लेक्चर अपलोड करेंगे, जो ऊपर यानी कि इंग्लिश रहेगा और उसके साइड में हिंदी रहेगा। 800+ यानी कमेंट और सब्सक्राइबर आएगा तो हम इस तरह के वीडियो बनाएंगे, जो यहाँ हिंदी रहे इंग्लिश रहेगा और साइड में हिंदी रहेगा। तो मैक्यूबिटी जो है ना से मूव लाइक, मैक्यूबिटी किसके तरह चलती है, तो बताइए तो, यानी कि काऊ की तरह चलती है तो बोलेंगे कि नहीं सर, यानी कि पैरोट की तरह चलती है तो नहीं सर, यानी कि स्नेक की तरह चलती है तो बोलेंगे कि सही सर। मैक्यूबिटी जो है ना वह किसकी तरह चलती है, तो वह स्नेक की तरह चलती है। तो सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज यदि अगर 800+ कमेंट और 800+ सब्सक्राइबर आता है और लाइक 800+, तो हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी बगल में लाकर सभी जो वीडियो ला देंगे पूरा इंग्लिश का, जो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
चलिए हम 27 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु कोट इज वेरी डर्टी एंड आई इज द सनकिन, किसकी जो आंख जो है वह धंसा हुआ है और जो कोट जो है ना वह बहुत गंदा है, किसका है? तो लायन शेर का है तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या रैबिट का है तो नहीं सर। क्या टॉमी का है तो नहीं सर। किसका है तो मैकीबीटी का है, यानी कि जो मैकीबीटी क्या है, एक प्रकार का बिल्ली तो है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या बोला गया है कि हु कोट इज वेरी डर्टी, इसका जो बहुत कोट जो है बहुत गंदा है, एंड ई इज द सनकिन, जो आंख है इसे धंसी हुई है, किसका है तो बिल्ली का है। बिल्ली किसका नाम है तो मैकीबीटी का नाम है, तो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए, हु बिस्कर्स इज वेरी अनकॉम्ड, किसकी जो मूछ है ना वह पूरी तरह से वो अनकॉम्ड है, जो है ना उसमें कंघा नहीं लगाया गया, किसका है तो जान रहे हैं कि मैकीबीटी का है। सी देखिए और आंसर लगाइए और वहां से जाइए, इसका जो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाती है। तो यदि आप एक टॉपर से पढ़ के जाते हैं और एक सिंपल टीचर से पढ़ के जाते हैं, दोनों में खास आसमान जमीन की फर्क होती है। जो टॉपर जो है ना किस तरह से उसको क्वेश्चंस को लगाना है, किस तरह से उसको अटेंड करना है, उसमें सारी नॉलेज के साथ पढ़ के जाइए, आप किसी भी तरह से बिहार बोर्ड में दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु मूव लाइक ए स्नैक, कौन जो है ना वह स्नैक सांपों की तरह यानी कि मूव करती है, चलती फिरती है, तो कौन है? रैबिट है, खरगोश है तो नहीं सर। यानी कि रोमिन बर्ड्स है तो नहीं सर। यानी कि मैकीबीटी है तो बोलेंगे कि सही सर। सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अब इसी तरह से हम यानी कि लास्ट नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं मेरे प्यारे साथियों, लास्ट तक बने रहिए। हाँ, व्हेन द पुलिस रीच द सीन्स ऑफ द क्राइम, बताया गया है कि जब पुलिस जो है ना वह सीन्स ऑफ द क्राइम, जो क्राइम जो स्थल जो वहां पहुंचती है तो वह कौन नहीं रहता है, क्या होता है? देखिए, मैकीबीटी द स्टे ऑफ द हेयर पैलेस, क्या मैकीबीटी यहाँ ठहरा हुआ रहता है तो बोलेंगे कि नहीं सर। मैकीबीटी टेक ए रेस्ट इन द पैलेस, मैकीबीटी उस स्थान पर आराम कर रहा होता है तो नहीं सर। मैकीबीटी डिसअपीयर्ड फ्रॉम दिस द पैलेस, इट इज द नोट नेवर फाउंड इन देयर, मैकीबीटी जो है ना वह डिसअपीयर्ड रहता है फ्रॉम दिस पैलेस से, इट इज नोट नेवर फाउंड इन द देयर पैलेस, जब वहाँ पुलिस लोग आती है पहुंचती है वहाँ क्राइम स्थल पर तो मैकीबीटी वहाँ क्या तो नहीं रहता है। सी जो है ना इसका राइट आंसर हो गया है। ये सब क्वेश्चन जो है ना डबल स्टार मार्क्स का है। यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को यानी सब्सक्राइब करिए। यदि क्लास को समझ में नहीं आया है तो प्लीज क्लास को एक बार, दो बार, तीन बार करके देखिए, आपको 100% क्लास समझ में श्योर आ जाएगा। चलिए तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास बनी हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने प्यारे साथियों के पास इसे शेयर जरूर करिए। परिश्रम तो सभी कोई करते हैं लेकिन सफल तो सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा यानी कि सही डायरेक्शन में होती है। यदि आपका भी डायरेक्शन जो है ना चेंज होते जा रहा है किसी तरह से, तो आप उस लायक नहीं हैं जो परिश्रम कर रहे हैं। चलिए तो कंप्लीट यानी कि हम सब्सक्राइबर एक एक करिए, आपको हम पीडीएफ जो है ना फ्री कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।